दरभंगा रेलवे जंक्शन पर रेल अधिकारियों ने पवन एक्सप्रेस के यात्रियों का जाना हालचाल। पवन एक्सप्रेस जो लोकमान्य तिलक टर्मिनल से खुलकर दरभंगा होते हुए जयनगर स्टेशन जाती है, जिसकी ट्रेन संख्या 11061 है, जो 3 अप्रैल को नासिक के पास एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद यात्रियों को विशेष गाड़ी से रवाना किया गया था। तो वहीं यह विशेष गाड़ी मंगलवार को दरभंगा पहुंची, जहां दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मौजूद स्टेशन मास्टर अशोक कुमार सिंह, कोचिंग अधीक्षक मानिक चंद के द्वारा आए यात्रियों का हालचाल जाना। वहीं टीटी एवं कुली के द्वारा लोगों से पूछताछ भी की गई। अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत या सामान लेने या ले जाने में कहीं कोई परेशानी हो रही थी, तो मौजूद अधिकारियों के द्वारा उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाई गई। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष एवं इग्नू के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया ने किडनी पेशेंट के लिए DMCH में किया रक्तदान। मंगलवार को सीएम कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष एवं इग्नू के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया ने दरभंगा के पारस हॉस्पिटल में इलाजरत किडनी पेशेंट BL श्रीवास्तव के लिए DMCH में जाकर स्वेच्छा से रक्तदान दिया। बता दें कि पेशेंट समस्तीपुर जूट मिल से अवकाश प्राप्त तथा कौशलेंद्र श्रीवास्तव के पिता हैं, जो पिछले कई दिनों से निजी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें बहुत दिनों से डायबिटीज, यूरिन, लंग्स तथा किडनी आदि से संबंधित अनेक गंभीर समस्याएं हैं, जिसके लिए बार बार रक्त की आवश्यकता होती है। इसी को देखते हुए डॉक्टर RN चौरसिया के द्वारा रक्तदान किया गया। हमारे पिताजी हैं, पारस हॉस्पिटल में भर्ती हैं पिछले 3 दिनों से। उनको हार्ट का, किडनी और लंग्स सारा प्रॉब्लम एक साथ हो गया था। चौरसिया सर हमने फ़ोन किया, तुरंत एक फ़ोन पे चले आए हैं और उन्होंने ब्लड दिया है हमारे पिताजी के लिए। इसके लिए उनका आभारी। बहुत अच्छी चीज़ है, और जब इसका आवश्यकता पड़ता है किसी मरीज को या उसके गार्जियन को, तब इसका असली इम्पोर्टेंस आदमी समझ पाता है कि रक्तदान क्या है। इसलिए समाज के हर व्यक्ति को, हर युवक को कम से कम साल में एक बार, नियम तो कहता है कि 2 बार करना चाहिए, मिनिमम 1 बार रक्तदान जरूर करना चाहिए और स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए, बिना आवश्यकता के। अगर हम ब्लड बैंक में दे देते हैं तो किसी आवश्यक व्यक्ति को, जिसकी नितांत आवश्यकता है, वो उसका लाभ ले सकता है। किसी मरीज की जान हम बचा सकते हैं अपने खून की सहायता से। यहाँ तो नहीं, अभी छात्र जीवन से ही ब्लड डोनेट करता रहा हूँ, और बहुत बार न केवल ब्लड डोनेट करना बल्कि ब्लड के लिए प्रेरित करना भी, जो भी मैं समझता हूँ ब्लड डोनेशन मानवता की सेवा है बहुत बड़ी। और जैसा कि कौशल जी ने कहा, 2 बार नहीं बल्कि 4 बार कर सकते हैं। 3 से 4 बार साल में रक्तदान कर सकते हैं, और 3 से 4 महीने के बीच, क्योंकि 120 दिन के बाद ऐसे भी ब्लड खत्म हो जाता है शरीर में। RBC नष्ट हो जाता है, WBC तो पहले ही से नष्ट होता है। और 1 यूनिट ब्लड डोनेशन से 3 से 4 पेशेंट की जान बचती है। ब्लड को अलग करके जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ दिया जाता है। और अभी भी ब्लड को कृत्रिम लाइब्रेरी अथी में प्रयोगशाला में नहीं बन पाया है, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि डोनेट करें और लोगों की जान बचाएं। बहुत बड़ा सुख प्राप्त होता है। ब्लड डोनेशन जो करते हैं उन्हीं को वो सुख अनुभव होता है। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज, जैसे की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। रामनवमी को लेकर खिलाड़ियों के द्वारा किया जा रहा है पूर्वाभ्यास। रामनवमी को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस बार काफ़ी उत्साह के साथ लोग रामनवमी का पर्व मना सकेंगे। पिछले 2 वर्षों से कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए रामनवमी का पर्व नहीं मनाया जा सका।
जिसके लेकर इस बार लोगों में खासा उत्साह है। वहीं रामगंज में स्थित चेतना व्यायामशाला के खिलाड़ियों के द्वारा खेलों का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है, जिसमें तरह तरह के खेलों के माध्यम से ये लोग पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। और वहीं खिलाड़ियों ने कहा कि हम लोग का यह प्रयास रहेगा कि इस बार हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करें। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11 12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। बाबू जगजीवन राम की 115वीं जयंती पर मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में मंगलवार को कौटिल्य कक्ष में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन बाबू जगजीवन राम की 115वीं जयंती के अवसर पर किया गया। संभाषण प्रतियोगिता में विभिन्न विभागों से 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल के द्वारा प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के आधार पर हिंदी विभाग की स्नेहा कुमारी, राजनीति विज्ञान विभाग के प्रदीप कुमार, प्रबंधन विभाग की श्वेता कुमारी को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्रदान किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद हिंदी विभाग के प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सुमन के द्वारा बाबू जगजीवन राम की जीवनी पर विचार डाला गया। विद्युत अधीक्षण अभियंता ने विद्युत आपूर्ति दरभंगा प्रमंडल के शहरी के सभी सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंताओं के साथ की समीक्षात्मक बैठक। मंगलवार को STF अंचल कार्यालय बंगाली टोला में विद्युत अधीक्षण अभियंता विक्रम कुमार ने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी के सभी सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंताओं के साथ समीक्षात्मक बैठक की। उनके द्वारा सभी अभियंताओं को बकाये पर अस्थायी रूप से काटे गए विद्युत संबंध के वाले सभी परिसरों का औचक निरीक्षण कर विभागीय नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही अस्थायी विद्युत संबंध वाले परिसरों को 3 महीने के बाद अस्थायी रूप से विच्छेद कर राजस्व वसूली हेतु नीलाम वाद दायर करने हेतु भी निर्देशित किया गया। इस बैठक में सहायक विद्युत अभियंता गौरव कुमार, सुधांशु कुमार, कनीय अभियंता प्रिय रंजन झा, कैलाश कुमार, जयेंद्र कुमार, राजकुमार रोशन, नेहा कुमारी, श्वेता कुमारी एवं सागर कुमार मौजूद थे। नई शिक्षा नीति के विरोध में हस्ताक्षर अभियान जारी। नई शिक्षा नीति 2022 के खिलाफ मंगलवार को MLSM महाविद्यालय में छात्रों को नई शिक्षा नीति के बारे में समझाया गया। सैकड़ों छात्रों ने अपना समर्थन देकर हस्ताक्षर अभियान किया। इस अवसर पर आयशा नेता ने कहा कि मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लाकर दलित गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाह रही है। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि 40% ऑनलाइन शिक्षा देने की बात कही गई है। लॉकडाउन में साफ दिखा कि कैसे अधिकांश छात्र जिनके पास बुनियादी उपकरण और संसाधन तक पहुंच नहीं है, ऑनलाइन शिक्षा से बाहर है। बिना किसी सरकारी सहायता के छात्रों का एक बहुत छोटा वर्ग ही सही कुछ अर्थों में सीख सकता है। कुल मिलाकर शिक्षा की गुणवत्ता बहुत गिर गई है। यहाँ तक कि सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में भी नई शिक्षा नीति ऑनलाइन क्लास को अस्थायी अंग बनाना चाहती है। इस अवसर पर आयशा जिला सचिव, मयंक कुमार यादव, जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, पीयूष मैथिल आदि कई कार्यकर्ता शामिल थे। मारवाड़ी महाविद्यालय में प्रभारी प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में शोक सभा का किया गया आयोजन। मंगलवार को मारवाड़ी महाविद्यालय में इस महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य एवं राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रुद्रनंद झा की स्मृति में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर कन्हैया जी झा ने की। स्वर्गीय झा इस महाविद्यालय के स्थापना काल वर्ष 1958 से शिक्षक थे तथा वर्ष 1996 में वे सेवानिवृत्त हुए। वे लगभग 88 वर्ष के थे और अपने पीछे पुत्र पुत्रियों सहित एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए। शोक सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। इस शोक सभा में डॉक्टर रतन कुमार झा, डॉक्टर अवधेश प्रसाद यादव, डॉक्टर कुमारी कविता, डॉक्टर अरविंद झा, डॉक्टर गंगेश कुमार झा, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर सोनू रामशंकर, डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, डॉक्टर अनिल बिहारी, डॉक्टर शकील हैदर, डॉक्टर अभय कुमार पाठक, डॉक्टर SK झा, आनंद शंकर, विजय कुमार आदि शामिल थे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अफ्तारी करते नजर आए रोजेदार। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली जाने के लिए यात्रियों को ट्रेन पकड़नी थी। इन्हीं यात्रियों में से कुछ यात्री रोजेदार थे जो दरभंगा स्टेशन पर ही
रोज़ा तोड़ते हुए अफ्तारी करते हुए नजर आए। जब इनसे पूछा गया कि आखिर आप लोग दरभंगा स्टेशन पर क्यों रोज़ा तोड़ रहे हैं, तो उनका कहना था कि हम लोग तो अपने धर्म का पालन कर ही रहे हैं, साथ ही अपने कर्म का भी पालन करना है, ताकि हमारे घर में जो अन्य लोग हैं उनकी भी रोज़ा अच्छे से हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग नई दिल्ली जा रहे हैं और हम लोग वहां काम करते हैं। ट्रेन के आने में अभी विलम्ब है और हम लोग को अफ्तारी का समय हो गया है, इस वजह से हम लोग अभी स्टेशन पर ही अफ्तारी कर रहे हैं। और अभी हम लोगों को दिल्ली जाना है, स्वतंत्रता सैलानी से दरभंगा स्टेशन पे मौजूद है, लेकिन ये हम लोग रोजे से है, इसलिए हम लोग को धर्म भी निभाना है, कर्म भी निभाना है। हिंदुस्तान में जी रहे हैं, मुसलमान है, अफ्तार भी करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ट्रेन पे बैठ के सफ़र करेंगे ताकि सफ़र आसानी के साथ तय हो। बिल्कुल यही हम लोग कहना चाहेंगे कि जो भी नाज़रीन हजरात देख रहे हैं वो हम लोगों के लिए दिली दुआ दो। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग भरवारा से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन, बरेल कटाई मेरा गांव है, थाना कमतौल है। दरभंगा के बाघमोड़ पर उत्पाद विभाग ने चलाया जांच अभियान। बाघमोड़ पर उत्पाद विभाग के द्वारा जांच अभियान चलाया गया। इस जांच अभियान में वैसे गाड़ियों की जांच की गई जिस पर उन्हें शक होता था। इसके अलावा ब्रेथ एनालाइजर मशीन से भी उन लोगों की जांच की गई जो किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन किए हुए थे। उनकी जांच ब्रेथ एनालाइजर मशीन से की गई। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी ब्रेथ एनालाइजर मशीन से लोगों की जांच की जा रही है और जो लोग शराब पिए हुए रहते हैं उनकी जांच ब्रेथ एनालाइजर मशीन से की जा रही है और पकड़े जाने के बाद उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और उस पर कागजी कार्रवाई भी की जा रही है।